हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आर्मी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। एक एक दिन करके यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट दिन अगर जनवरी पढ़े हैं तो नेक्स्ट आने वाले दिन हम क्या पढ़ेंगे, तो हम फरवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो यह है एडुटेरिया का बुक, इससे हम 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर को डे बाय डे करके देखेंगे। तो पहला है, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद कॉलेज और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है किसके द्वारा, तो चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसलों को चुनौती देने के लिए 58 याचिकाओं को खारिज कर दी। यानी जो केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी किया गया था उसके चुनौती देने के लिए 58 याचिका जो दायर किया गया था, जिसे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की बेंच ने इसे खारिज कर दिया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग त्रिपुरा में 90% अधिक मतदाता प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या को जागरूकता को बढ़ाना है। यानी मतदाता के अंदर जो जागरूकता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में कौन सा अभियान चलाया है, तो मिशन 929, जिसका मेन उद्देश्य है मतदाता की संख्या को बढ़ाना। नेक्स्ट, कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्था की आधारशिला रखी गई। यानी कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्था की आधारशिला रखी गई है। हिमाचल प्रदेश ने जरूरतमंद बच्चों के निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना किया, जिससे 101 करोड़ रुपए की परिव्यय से की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय को के किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक्स सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता के सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ पे किया है, तो जयपुर में किया। संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशन के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो पहली महिला अधिकारी जो कि ऑपरेशनल के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला कौन है, तो शिवा चौहान है, जो कहाँ बनी है, तो सियाचिन में बनी है। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। जगह मिशन उड़ीसा में लगभग 300 झुग्गियों को अपग्रेड करने का एक पहल है। जगह मिशन के तहत उड़ीसा में 3000 झुग्गियाँ हैं, उसको अपग्रेड करने के लिए उड़ीसा सरकार ने जगह मिशन शुरू किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो केंद्र सरकार द्वारा किसको हाल ही में आतंकवादी घोषित किया गया है, तो द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी घोषित किया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है।
उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ, जो हाल ही में चर्चा में रहा, जोशीमठ जो लैंडस्लाइड हुआ वहाँ का, तो उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवार को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह कितना रुपये भुगतान किया जाएगा? उड़ीसा उत्तराखंड सरकार द्वारा तो 4,000 रुपया किया जाएगा। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। तो विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में खोला गया है, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिव्यांग मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। तो यानी नरेंद्र मोदी के माता के नाम पर गुजरात में हीराबा स्मृति सरोवर खोला गया है। महाराष्ट्र का क्या है? महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र पहला अदालत बन गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी पर बनने वाले सूत्री बांध विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपये को मंजूरी, यानी सूत्री बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ बन रहा है? तो सतलज नदी पे बन रहा है। हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना, यानी केरल ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 साल पूरे होने के अवसर पर स्पेशल डे कवर और 75 रुपये के मूल्य का एक सिक्का जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया, यानी जो भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस के तौर पर जो पर्व मनाया जाता है उसमें भाग लेने, उसको देखने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल से टिकट खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाई है। इसकी लंबाई 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ असम तक जाएगी। टोटल दूरी कितना तय करेगी? तो 3200 किलोमीटर तय करेगी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के विधेयक पारित किया है। तो यानी हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा क्या आदिवासी महिलाओं की सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण दिया है? तो 30%। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तान में 5000 साल पहले की मृत्यु संस्कारों का पता चला है। यानी 5000 सालों पहले की मृत्यु संस्कारों का पता चला है। कहाँ से? तो हड़प्पा से चला है। केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षर द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो यानी भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कहाँ है? तो केरल के कोल्लम जिला है। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति द्वारा लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना, यानी दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है। नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की। 1200 पुराने लघु स्तूपों की खोज कहाँ किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा क्या नालंदा में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपये की भागीदारी बहुग्राम
पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया गया है। नेक्स्ट, केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो केरल का वायनाड जिला बना है। केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। 30 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा किया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया था। यानी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है 11 बच्चों को। किसके द्वारा किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। 21वें राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। 10 किलोवाट पर की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के, यानी उत्तर भारत में सबसे बड़ा सौर पैनल लगा कहाँ लगेगा? तो पंजाब में। ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने 1 जनवरी में 1983 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम क्या बदल कर दिया गया है? तो अमृत गार्डन। इस अमृत गार्डन में लगभग 12,000 प्रकार के फूल स्थित है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाला गणतंत्र दिवस की परेड कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की गई। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे प्रथम अभी हाल ही में कौन हिस्सा लिया? तो एनसीबी लिया है। नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड में शामिल हुआ। यानी नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड में शामिल हुआ। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार का ही प्रदर्शन किया गया। भारतीय रेल मंत्रालय यूएनएफसीसीसी के लिए देश में प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनाने की 5 आयोजित आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम नदी का उद्घाटन किया है। परीक्षा पे चर्चा करें कार्यक्रम का 6वां संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली में तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यानी भार ओस जो कि एंड्रॉयड का जगह लेगा, ये भारत सरकार द्वारा इसका विकसित करवाया गया है, जो कि मद्रास आईआईटी विकसित किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, मशहूर तकनीकी और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया गया है। 3 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में पहला इंडिया टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सत्रहवीं प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
में एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाए पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 प्रकाशित। प्रथम स्थान जापान का, भारत का स्थान 85वां है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। FAO ने रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान जनवरी 2023 को भारतीय और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो की अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने में विश्व में चीन का तीसरा स्थान है, यानी पहला स्थान पर कौन चलाया था तो जर्मनी चलाया था, दूसरा नंबर पर कौन चलाया तो चीन चलाया। भारत जनवरी 2023 में 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक कोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह APEC के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। भारत के वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया। वैज्ञानिक जोखिम सूचकांक 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक आतंकवादी किसे घोषित किया है तो अब्दुल रहमान नक्की को। भारत, सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत में प्रयोग का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा 30वें इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर एक्सलेंस स्थापित करेगा। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिलित परियोजना की शुरुआत की है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। यानी किसको छोड़ा पीछे तो जापान को। फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौत को रोकने के लिए दुनिया में पहली वैक्सीन कौन तैयार मंजूरी दिया है तो अमेरिका दिया है। रूस अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सोयूज MS-30 अंतरिक्ष यान भेजा गया है। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आवरण के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज किया है। LHS 475b की खोज किया है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, जो वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इन्हें स्काई हॉक नाम दिया गया है। भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्र हैकाथॉन 2.0 का आयोजन किया गया। सैन्य रणक्षेत्र हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय सेना द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में अमेठी में भारत एवं रूस के संयुक्त रूप
से AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में अमेठी और भारत उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत और रूस के द्वारा AK-203 IIT मद्रास प्रवर्तक को टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओस को इनक्यूबेटेड फॉर्म बनाया है। स्प्रिंग योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार मुक्त नाव स्वार्म प्राप्त करेगी। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया। तो ये रहा 2023 जनवरी का संपूर्ण करंट अफेयर। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये आसानी से और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसी तरह से हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में आने वाले यानी अगले दिन फरवरी मंथ का देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कल से हम बिहार का भी मंथली करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे, जो कि आने वाले आपके बीपीएससी और टीचर वाले एग्ज़ाम के लिए अतः ही महत्वपूर्ण होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।